पर जो है ना सुबह सुबह जो है ना मेरा चाय बना कर, खैर सुबह तो नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, चाय बना कर ले आई है और साथ में टोस्ट। हाँ हमारी सुबह, इसको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। यहाँ पर मेरा इसबगोल का छिलका बना के लाया अपने लिए रोटी, क्योंकि मैंने जो चाय पी थी ना, मैंने कहा बस अभी मुझे खाने का दिल नहीं करे, तो इसबगोल का छिलका। और उसमें चीनी तो नहीं डाली? नहीं चीनी। चलो अच्छा, मूसा आ गया इसको उठाने, आ गया ये ना जैसे उठता है ना आ जाता है कि कोई ना कोई उठे, और ये आता है इसको उठाने। और आज जो है ना मीर लेट उठा है, दुआ पहले उठ गई और दुआ को ढूंढ रहा है, दुआ कहाँ है। मीरू हम लोग चले जाएं अपने घर, चले जाओ घर, दीदी के पास चले जाएं। क्या हुआ? ओ वो कहता है उठे ना, क्योंकि ये इसकी जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ फादिया से बनती है, खाता भी उसी के हाथ में से है और चला भी जाता है, वरना मेरे पास नहीं आ रहा। आया अब चादर खींच रहे, चादर खींच डालो। ये भी मैंने ना कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, बाल बन गए, और अभी ये जो है ना इसको पास्ता खाना था तो इसने गरम किया। आज इसने फ़र्स्ट टाइम माइक्रोवेव में पास्ता गरम किया। कैसा लगा पास्ता गरम करके? अच्छा लगा। हम अपना भी बनवा ही लेते हैं इंशाल्लाह माइक्रोवेव, इसमें आसानी होती है ना, जल्दी जल्दी खाना गरम कर लो। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, फादिया की वीडियो बन रही है और मैं अभी फादिया का पास जाऊँगी। फादिया को आ गया जानती कभी नहीं पहनी, हाँ बाहर जाते हैं फिर पहन लेते, वरना नहीं। शादी पे जो ली थी ना उसमें से आधी ये बच गई, तो मेरा कहती है इतनी चूड़ियाँ पहन लो। मैंने कहा चलो जी, आपके वो इयररिंग्स भी मम्मा के पास है, वो पहना दूँ? कान बंद हो जाएंगे फिर दर्द होगा। हम जाके शूज़ नहीं मिला, उसको छोड़ो, जो मैंने कहा है वो पहन लो। सबके सब बाहर आए जी, बाहर जाए। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दो, कहीं ना कहीं पड़ी ही होगी। हई क्या हुआ? गरम लगा के पास थे, उन्होंने लिए थे तो उनसे ना सही से केयर नहीं हुई, तो वो फिर दे गए। दूसरा दिन है बाबर भाई के पास आए, जैसे ही आए ना माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे हो गए ना। और मैं बाहर बैठी हूँ, बच्चे थोड़ा सा आगे गए तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मैंने कहा बारिश हो जाए, और रात बाबर भाई कह रहे हर जगह पे बारिश थी, एक इसी एरिया में नहीं थी। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ही पंजाब भेज दो ताकि तुम लोग बारिश, वो गाँव वो भावलपुर भेज दो। मैंने कहा वो ताकि आप लोगों को ना बारिश मिल सके। अच्छा कराची में रह के ना अब मतलब यहाँ पे भी है ना, तो फिर कहते हैं कि पंजाब जाना है, तो वो ना वो एक बना हुआ है ज़बान पे और इस पर, तो बस वही लगा रहता है। और आप सब ने इसका नाम मुझे बताया तो बहुत अच्छा लगा नाम। ओके, जब से करने लगी है ना सारे ट्राउज़र है ना यहाँ से, अब ये भी फाड़ दिया। उस दिन न्यू पहन के आई है, वो भी ड्रेस की शलवार जो थी ना वो जैसे नीचे गिरी लॉन की थी, वो भी फट गई। बेटा यहाँ पे ना फैक्ट्री नहीं कपड़ों की लगी हुई, ठीक है, पूरी अलमारी ले आती है ना। हाँ पूरी अलमारी, बस रहना तो हमने यहीं पे था ना, बस चलते हैं 1-2 दिन में चलते हैं, बस छोड़ दो इंसान। दिल नहीं भरा? कब भरेगा दिल? 3 वैसे यहाँ पे आके थोड़ी सी चिट्टी हो गई है, वहाँ पे काली काली थी, यहाँ पे चिट्टी। हालांकि यहाँ पे भी सारा दिन धूप में ये बाहर ही होते हैं। काम देखें ये कैसे बैठा हुआ, ओए गिर ना जाओ। अच्छा अगर उस रूम में बैठे ना जिसमें चाचू होते थे तो हवा अच्छी आती है, लेकिन हमने डोर क्लोज किया, हमें डर लगता है, पीछे देखिए, हमें डर लगता है डॉग से, तो हमने डोर क्लोज किया तो हवा नहीं, लेकिन यहाँ पे अच्छी हवा है और कोई है भी नहीं लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बारिश हुई रात, पता है हर जगह पे इतनी बारिश थी। और इनके काम देखो, ऊपर उठो वो अंकल आ रहे, ऊपर उठो। चाचू फ्लेवर जो है ना आइसक्रीम, बस इसको एंजॉय करते हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। फिर चाचू गाड़ी लेकर आता है और हम लोग फिर बाहर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, तो हम लोग जा रहे हैं आज बाहर, क्योंकि चाचू आ गया ना। अभी हमें कोई भी मसला नहीं है, अब हम बाहर जा सकते हैं। पहले तो मसला था ना कि बाबर भाई चले जाते, गाड़ी कौन चले,
कितनी दफ़ा इसको कहा सीख लो, लेकिन नहीं, लोग चलाते हैं ये ऐसे की ऐसी रैक, पेंडू की पेंडू और गवार की गवार। आप भी तो यहाँ पर हम लोग पार्क में आ गए। नहीं, इसके अंदर नहीं जाना, अंकल मारेगा। चलो वो देखो भाई मंकी देखने गया। चलो इधर दुआ, इधर इस पे आओ, इस पे इधर से। फादिया इधर है, मम्मा ने कहा है। हाँ ओके। वो आ रही है, अब्बू को लेके आ रही। बाकी अंदर बैठे हुए, ये दो इधर से बैठे। आ जाओ ले, इधर ये है। वो देखे बंदर को, वो अब्बू के लिए खड़ी है ना। क्या है, चीता है ना? हाँ चीता है ये, आई थिंक तो चीता है ना। चीता ये चीती अंदर है, वो दूसरी शेरनी और मम्मा आपकी चीज दिखाओ, टाइगर दिखाओ। मैंने देख लिया वो टाइगर, ये देखिए टाइगर कितना करीब दिख रहा है, पर अभी दूर है, पर हमें करीब लग रहा है क्योंकि वैसे टाइगर्स मुझे पसंद है पर वो काटते हैं। वैसे अभी हम टाइगर देख रहे हैं और अभी हम देखते हैं कोई और एनिमल और अभी हम करते हैं और अभी हम कुछ और देखते हैं। अभी हम क्या देखते हैं कोई और हम भी, मैं देख रही हूँ मंकी देखने हैं अभी हम है रशिया मंकी। रशिया का मंकी वैसे प्यारा है पर मुझे बड़ा गंदा लगता है। और अभी हमको देख के कोई और एनिमल के देखते हैं। अभी हमें कौन सा दिखता है? वैसे अभी तक हमें दिखा है लेपर्ड, टाइगर एंड मंकी। मम्मा क्या कर रही हैं आप? 3 एनिमल्स देखे और मैं देखती हूँ। ऐसे मुँह कितने प्यारे है ना। और अभी मैं देखती हूँ कि बेबीज डीर वैसे क्यूट तो है डीर। देखिए अब दूसरे पे आ गया। करो ना अब इस पर पता लगे पे जा रहा है। घर पे ऐसी एक होनी चाहिए। ले हम सार वसीम आ जाओ, दूसरों पे चलते हैं, आ जाओ। नहीं 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 ये देखो। फादिया ये देखो, तुम हाथ में खड़ी हो। क्या हुआ? अली इधर से आ जाओ ना, इधर आ जाओ अली, इधर आ जाओ। आपके साथ चल रही हो, आ जाओ मेरे बेटा, आ जाओ। क्या हुआ? आगे दूसरे झूलों पर चल रहे हैं, आ जाओ। अब इनका जाने का दिल नहीं कर, वो दूसरे झूले पर चल रहे हैं। चलो इसका टाइम खत्म हो गया ना, अंकल बोल रहे चलो। क्या ले रही हो? मैं इसके पीछे पीछे नहीं, खेलने की कोई भी चीज़ नहीं लेनी, खाने का कुछ ले लो। मैं आपके पैम्पर लेने आई हूँ, यहाँ से आ जाओ, आ जाओ दुआ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ। किसके लिए? नहीं मीरू के लिए नहीं ले आओ, आ जाओ तुम। अच्छा ले लो। हम लोगों
उन्हें पैम्पर लेने थे। स्मैरा उधर के गई है पैम्पर, क्योंकि मैं तो यहाँ पर फंसी पड़ी हूँ, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ले। आज की मेरी वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो जो भी थी एक्टिविटी, अब चाचू आ गया ना तो बच्चों की थोड़ी एक्टिविटी जो है ना बढ़ गई है। और उसी के साथ भी कल मैंने किसी के लिए बुरा नहीं बोला, लेकिन क्या है कि फातिमा अगर कुछ बोल दे, वैसे लोग बोलते रहे कुछ नहीं, अगर फातिमा बोल दे तो फिर क़यामत आ जाती है, जैसे कहते हैं ना, वही बर्पा हो जाती है, बिन बादल बरसात। मेरे साथ भी वही है। मैंने तो सिंपल से कहा कि भाई बुरे कमेंट्स जा रहे थे, हर तरफ जा रहे थे कि फातिमा को निकाला गया है, अब यहाँ पे मस्ती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। चलिए इस बात को क्लियर कर दूँ कि मेरी क्या वजह थी, क्यों आई थी। क्योंकि दिल भर का 24 घंटे मोबाइल रिएक्शन, तो मैं इरिटेट हो गई थी, मैं तंग हो गई थी इन सारी चीज़ों। इसीलिए जो है ना मैंने ये वीडियो बनाई। मैंने कहा चलें बात को क्लियर कर दे, हर तरफ बुरे कमेंट जा रहे हैं ये वो, मतलब मैंने इसीलिए बनाई थी। कहते हैं ना भलाई का ज़माना नहीं है, तो ये बात थी। और उसके अलावा मुझे बुरे कमेंट आ गए कि तुम ही अच्छी बीवी नहीं हो। भाई मैंने कहा तो है मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, अगर अच्छी बीवी होती तो आज ये मेरी हालत नहीं होती। ठीक है, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और मैं मानती हूँ। और मैं ये नहीं हूँ कि हाँ भाई ठीक है, ना ही मेरे लिए किसी के दिल में कोई बुग़्ज़ है। जैसे कल तक दिलबर के दिल में, तुम्हारे दिल में दिलबर के लिए इतना बुग़्ज़ है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देती, ये क्यों नहीं कर देती। अगर दिलबर को छोड़ना होता तो मैं उस वक्त छोड़ती जब हमारे इससे भी ज़्यादा टफ़ और बुरे हालात थे, इससे भी टफ़ और हमारे बुरे हालात थे। मैं उस टाइम दिलबर को छोड़ सकती थी, बच्चे भी नहीं थे। मैं कहती मैं सऊदी अरब से रह के आई हूँ, मैं क्यों ये सारा काम करूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड को ज़रूरत है। मैंने सारे दिन के मतलब लकड़ी पे वो नहीं किया था, लेकिन आप सोचे बड़ी बड़ी देगी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कि हस्बैंड का साथ हो जाए। अगर एक काम वाला और आएगा तो वो ज़्यादा पैसे लेगा, वो मैं धो लेती हूँ, तो मैंने वो काम भी किए। अभी अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आई हूँ तो मैं खुशी से नहीं आई हूँ। मुझे पता है कि मुझे कितनी ज़्यादा सोचे हैं, क्योंकि एक तो जो प्लाट वाला मैंने किया हुआ है उसकी पेमेंट रहती है, उसके अलावा बच्चों का फ्यूचर है हमारा। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, अभी एक इस दुनिया में आने वाला, उस पर भी लोगों के सवाल कि तुम्हारा ये हालात है, तुमने बच्चा क्यों किया। ये मैंने कोई अल्लाह पाक से ऊपर नहीं, मैंने वो भेजी थी, चिट्ठी भेजी थी, ये अल्लाह पाक के हाथ में कि कब इंसान को थे और कब ना थे। 1 साल तो हो गया दिलबर की, मतलब दुआ 4थे साल में जा रही है, तो शादी को 1.5 साल हो गया, नहीं हुआ, अभी जाके हुआ है। तो फिर इसमें मैं क्या करूँ। बच्चे आ गए थे तो मेरी बात एंड में रहेगी, तो मैं उस टाइम भी छोड़ सकती थी, लेकिन मैं नहीं छोड़ा। अभी मुझे इतनी टेंशन है हद से ज़्यादा। स्मैरा के पुत्ते बजी क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं है। तो ये नहीं है कि मुझे टेंशन नहीं है, मुझे ज़्यादा टेंशन है, लेकिन मैं यहाँ पे आके ये सारा कुछ रोना धोना ये नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि स्मैरा भी परेशान हो गई। और ख़ास करके फिर मेरे 2 बच्चे वो आके देखते ना दुआ खास करके, फिर कहते हैं मम्मा क्या हुआ, कोई नहीं है, हम दोनों हैं ना। वो जब भी कुछ हो ना तो बस वो यही कहेगी मम्मा कोई नहीं है ना आपके पास, हम दोनों हैं ना, वो ये बात बोलती है। और भाई अगर मुझे ये इशू बनाने होते या किसी को गालियाँ पड़वानी होती तो मेरे पास बहुत कमेंट्स आए थे कि बच्चों को नीचे ना भेजो, बच्चों को नीचे ना भेजो, उनका टैडी ख़राब कर दिया है, नीचे कुरान पाक पढ़ने क्यों जाते हैं, तुम्हारे घर में जगह नहीं है। मैंने कोई भी बात किसी को भी नहीं की। मैंने कहा गए होंगे बच्चे, कोई हाथ लगाया होगा। मैंने दिलबर को मना भी किया था बच्चों को नीचे ना लेकर जाए, लेकिन उनकी ज़िद थी बच्चों को थोड़ी देर नीचे टीवी देखने के लिए ले जाए, क्योंकि मोबाइल सारा दिन बच्चे देखते हैं, कभी नहीं देखते। तो कहते ज़्यादा है, चले कोई नहीं है तो नीचे आ जाए, घर पर कोई भी नहीं है, मैं अकेला बैठा हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। मैं नहीं भेजना चाहती थी, ये भी इस बात की दिलबर कसम खा सकते, मैं नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अली टीवी देख रहा है तो दोनों को भेज दो। तो मैंने कहा शायद बच्चों ने कोई हाथ लगाया होगा, टैडी ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, शरारतें करते रहते हैं। फिर मैंने कुरान पाक का दोनों को कहा, तीनों को कहा, अली नहीं लेकर आता। मैंने दुआ फादिया से कहा बेटा अपना कुरान पाक ऊपर ले आया करो। मैंने तो कोई भी बात नहीं की, ठीक है अभी बच्चे या नहीं उठाते, बाकी हर औरत की मजबूरी होती है, हर इंसान की मजबूरी होती है, हर टाइम कुरान पाक हाथ नहीं लगा सकते। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कोई इतना बड़ा इशू भी है, नीचे अगर कुरान पाक पढ़ रहे हैं या ऊपर पढ़ रहे हैं तो एक ही घर में पढ़ा जा रहा है ना, सब आपका काम हो रहा है, तिलावत हो रही है, नीचे हो रही है या ऊपर हो रही है। मैंने तो कोई बात नहीं, ना ही तो मैंने किसी को कहा गालियाँ पड़े, मुझे भी कल से गालियाँ पड़ रही है, फिर मैं क्या करूँ। मैंने किसी को नहीं रोका कि अपने घर ना जाए, अपने माँ बाप के घर ना जाए, हर किसी के अपने मसले मसाले जाए, मैंने किसी को नहीं रोका। मैं जाती तो भाई के घर भी जा सकती थी, लेकिन मैं वहाँ से होके आई थी और उनके मतलब लाइट वगैरह का इशू होता है ये वो, तो फिर मैं इसीलिए इस हालत में इधर आ गई हूँ।
यकीन जाने मेरे पेट में बच्चा जो जिस टाइम मैं रात में आई हूँ ना, जब बीच रास्ते में आई हूँ ना, मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है। मैं उठ के 2 मिनट खड़ी हूँ, पूरी गाड़ी में सिर्फ मर्द थे आगे, पीछे 3-4 लेडीज़ थी। मैं 10 से 15 मिनट वहाँ पर खड़ी रही हूँ। सारे मर्द मुझे देख रहे थे। मुझे नहीं बुरा फील हो रहा था कि मैं इस हालत में आई हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर अगर रहती और दिल भर के ये हाल होते तो मैं पागल हो जाना था मुझे, और कुछ भी नहीं था। ये वाली बात थी। मैं इसीलिए निकली हूँ कि चले वहाँ पे रहती तो बच्चे और दिल भर को ज़्यादा तंग करते। आप खुद जिस भी हाल में रहो वो कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चों को नहीं होता पता। वो हर एक चीज़ की ज़िद करते हैं, बाहर जाने की ज़िद करते हैं। कभी कभी ज़िद्दें ऐसी करते हैं कि इंसान उस मूड में नहीं बैठा होता। मैंने किसी को कुछ भी नहीं गालियाँ पड़वाई, और ना ही मेरा कोई ऐसा मकसद है। मेरे नसीब में अकेला सफ़र लिखना होता है, मैं आ जाती हूँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती। ठीक है, अभी मेरे नसीब में अभी यही कुछ लिखा हुआ है। वो होता है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ कुछ ना कुछ ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं, मुझे अकेला ही आना पड़ता है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मेरे साथ था, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा बेटा मेरे साथ था। एक आपको सहारा मिलता है। अभी जैसे वहाँ पे एक ही दफ़ा उनकी गाड़ी रुकी थी, तो पहले अली वाशरूम के लिए उतरा, मैं वहाँ पे देखती रही। फिर जैसे वो आया, मैंने दुआ को उसके साथ खड़ा, मैं फादिया को लेके भाग के गई। सिर्फ उन्होंने पूरे 10 मिनट के लिए गाड़ी रोकी थी, और वाशरूम इतने दूर थे ना, जैसे इंसान कहता है ना एक फुल एनर्जी के साथ भाग के जाता है, मैं वो गई थी। मैं यहाँ पे खुशी से नहीं आई हूँ, इसीलिए आई हूँ कि कुछ दिल भर को भी स्पेस मिल जाए, थोड़ा उसका स्ट्रेस कम हो जाए, और है ना मैं भी यहाँ बह के फ्रेश हो जाऊँ। मेरी इतनी हालत वो है, अगर मुझे होता तो मैं वहीं पे कहती ये दिल भर की जिम्मेदारी है, ये बच्चा मेरा अकेले का तो नहीं है, ये भी उससे, सारे बच्चे उसी के हैं, तो मैं यहीं पड़ी रहूँ। नहीं, मैं अपनी तरफ से अच्छा करती हूँ, लेकिन मेरे जो नसीब में होता है ना, वो अच्छा लिखना नहीं होता, अच्छा सोचना नहीं होता। क्योंकि मेरी एक इमेज बन चुकी है कि ये एक बुरी बीवी है जो कि अपने हस्बैंड को खुश नहीं रख पाई, उसके हस्बैंड ने और शादी कर ली। तो वो लोगों के दिलों में आज भी है, और ये मैं हकीकत मानती हूँ, मैं तस्लीम करती हूँ कि हाँ वाकई मुझे भी कमी थी कि मेरे हस्बैंड ने और कर ली। ठीक है, बात तस्लीम होगी, ख़त्म बात। अगर आपके साथ किसी का नहीं बन रहा तो वो आपके साथ घुट घुट के जीने से अच्छा है कि वो अपनी खुली आज़ादी में इंसान जिए, वो जाके जिए, वो सारा कुछ करे। तो मैं तो इसीलिए आई थी कि दिल भर की थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी। लेकिन लगता है कि यहाँ पर भी ना मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी बैठ के वहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं दुखी हूँ। मैं रो वहाँ पर बैठ के दिखाऊं कि हमारे ये जो हो गया, इससे बुरे बुरे हालात देखे, इससे टफ हालात देखे। ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उसका साया हम सब पे सलामत रखे, उसके बाजू सलामत है, वो कर सकता है। मुझे क्या, हमारे पूरे घर को पता है कि दिल भर मतलब जो भी ठाने ना वो कर सकता है, उसमें इतनी है, वो कोई भी काम करे, कुछ भी करे, वो कर सकता है। मैंने देखा है उसे रात के 3-3 बजे तक जॉब करना, फिर सुबह 7 बजे उठ के फिर जाना। तो मुझे पता है दिल भर ने किस हालात में कैसे घर चलाएं, हर एक चीज़ मैनेज की है। तो यहाँ मैं खुशी से नहीं आई, और ना ही मैंने किसी को गालियाँ पड़वाई, नहीं मैंने कल दिल भर को बुरा बोला। बस मैंने यही बोला कि उनके इन रिएक्शन की वजह से आते हैं मोबाइल रिएक्शन मोबाइल, इनसे मैं ना, हालांकि वो पहले भी रिएक्शन और मोबाइल हर चीज़ होती थी, लेकिन इस दफ़ा मेरी अपनी नहीं वो तबीयत ऐसी थी कि मैं वो बर्दाश्त कर सकती। तो मैं इसीलिए निकल आई हूँ। तो मेरे लिए गुनाह हो गया कि मैंने साथ नहीं दिया, इस हाल में उसको अकेला छोड़ के आ गई हूँ। ठीक है भाई, जब तक साथ देना था अपनी हिम्मत से ज़्यादा दिए। वैसे तो मैं बुरी भी हूँ, इस दफ़ा एक और ही सही, कोई बात नहीं। बस दुआ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आगे का वक्त खैर आफियत से लेके जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, अब इस बच्चे की डिलीवरी होनी है तो मेरे C-सेक्शन होते हैं, तो मुझे भी काफ़ी परेशानी होती है, मसले मसाइल होते हैं कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी आप सबकी सपोर्ट का, दिल भर को सपोर्ट कर रहे हैं, उस सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने रात भी उनसे यही कहा, मैंने कहा छोड़ दें ये सारी चीज़ें, रिएक्शन छोड़ दें, रिक्वेस्ट करती हूँ कि छोड़ दें, बस करें, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दिल भर ठीक रहेगा तो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके बच्चों के लिए। बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, क्योंकि जिसके साथ हुआ होता है पता उसको होता है। उसका साथ मेरा चैनल गया, सारा कुछ गया, उसकी इतने सालों की मेहनत थी, तो तकलीफ़ होती है। तो अब वो क्या बोल सकती, कुछ भी नहीं बोल सकती। बाहर बारिश हो रही है, तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी को खुशियाँ दे, हर किसी के हिफ्ज़-ओ-मान, हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक हर किसी को औलाद दे। मुझे दीजिए इजाज़त, अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो सॉरी,
माजरत। बाकी जो भी आप लोगों ने सोचना है, बुरी बीवी जो भी सोचना है सोचते रहें। मैं गालियाँ पढ़वाती हूँ, मैं सारा कुछ करवाती हूँ, मैं जानबूझ के करती हूँ, तो वो मेरा नसीब। मैं जो यहाँ पे आके फूलों की वो स्टेज पे बैठी हुई हूँ या जो भी बोले, आई फुल इंजॉय कर रही हूँ, वो भी आप सबके सामने है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।